दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ निहायत ही आसान काम आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुनना है और उस पे जिस तरह मैं जैसे कहती रहूँ आप लोगों ने वैसे ही करना है। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि हम लोग घर बैठ के ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें, तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। इसके लिए आप लोगों को क्या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप लोगों को कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किल मैटर नहीं करती, कुछ भी नहीं करता। आप लोगों ने यहाँ पे कोई राइटिंग नहीं करनी, को कुछ नहीं करना। आप लोगों की बस यहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ काम को सीखना है और उसको सीखने के बाद आप लोगों ने अपनी एक प्रोफाइल बना के और उसमें आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे अब आपके पास स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आप लोगों ने सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे अब आप लोगों ने टी स्प्रिंग वेबसाइट का नेम लिखना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट आपने इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि ये देखिए यहाँ पे इन वेबसाइट के अंदर ही आ रहा है कि यहाँ पे आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि हम इसको आराम से कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पे कोई जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नो हैसल है और नो रिस्क है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा यही परेशानी होती है कि वहाँ पे कोई रिस्क की काम ना हो। तो यहाँ पे अब हमें ये वेबसाइट ये भी बता रही है कि ये यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। अब आप लोगों को मैं ये कितनी श्योरिटी के साथ ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आपको पता है कि पैसों का मामला है और हर बंदा ही परेशान होता है जब हम ये बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें और कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे रिस्क ज़रूर होता है। और मैं अब जैसे मैं अब आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग एक वेबसाइट है वो है स्कैम एडवाइज़र। यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे कि स्कैम एडवाइज़र पे जाके अब आप लोगों ने इस वेबसाइट के बारे में लिखना है कि tspring.com आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास इस वेबसाइट का जो सारा ओवरव्यू है आप लोगों के पास यहाँ पे इसका स्कोर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। आप लोग सिर्फ इस वेबसाइट का नहीं, आप स्कैम एडवाइज़र पे जाके हर तरह की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं कि कौन सी जो वेबसाइट है वो स्कैम है या स्कैमर है या नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे हर वेबसाइट को इजीली सर्च कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जो टी स्प्रिंग के बारे में बताया जा रहा है स्कैम एडवाइजर के अंदर, लाइकली टू बी लेजिट एंड ट्रस्ट रेटिंग इज हाई। तो यहाँ पे ये बहुत कम इस तरह होता है कि वेबसाइट के बारे में बताया जाए तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि ये ट्रस्टेबल जो वेबसाइट है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को इसका स्कोर दिखाती चलूँ तो स्कोर इसका 100/100 है। अब आप लोग खुद देख लें कि इस पे ये कितना ट्रस्ट है लोगों का कि इस पे ये लोग अर्निंग भी कर रहे हैं और ये इतनी ट्रस्टेबल वेबसाइट है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा-सा मैं अब आपको बताऊँ, यहाँ पे ये लोगों ने इसके बारे में रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं। आप लोग भी ये डिटेल्स यहाँ पे इसको सारा देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसका विज़िट कराती चलूँ, इसके जो मंथली ट्रैफ़िक है उसके बारे में। मंथली ट्रैफिक के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग गूगल पे जाके आप यहाँ पे सिमिलर वेब लिख के और वहाँ पे अब आप अपनी वेबसाइट को लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह की जो वेबसाइट है उसका मंथली ट्रैफिक शो हो जाएगा कि किस वेबसाइट की कितनी मंथली ट्रैफिक चल रही है, ठीक है, कि कितनी वो रनिंग में है, लोग उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे इसके जो टोटल विजिट्स हैं वो 3.4 मिलियन। ये बहुत बड़ी बात है कि इस वेबसाइट के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे विजिट किया हुआ है। और जो इसका यहाँ पे विजिट हो रहा है पेजेस पर रेट, वो यहाँ पे अब आप लोग ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कराऊँ विजिट कराऊँ तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा और ये यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में लोगों ने कितना ज़्यादा विजिट किया है। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट उनकी रेशो निकाली है हर एक मंथ की। अब आप लोग आगे देखें कि यहाँ पे जो हमने किन ऑडियंस को टारगेट करना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे आराम से शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे जो टॉप पे है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद इंडिया है, बांग्लादेश है, कनाडा है, जर्मनी है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सारी ऑडियंस है, आप लोगों ने इनको टारगेट करना है और इन्हीं के ही आप लोगों ने पहले इनको सर्च करना है, इनकी ऑडियंस क्या डिमांड करती है और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, अपने प्रोडक्ट्स पे वो चीज़ें लगा के जो प्रिंट ऑन डिमांड का काम है और उसके बाद आप लोगों ने उसको सेल करना है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कि आप लोगों ने वो किस तरह से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसके बाद स्टार्ट क्रिएटिंग करना है तो यहाँ पे ये इस तरह से आपका इसका जो मेन पेज है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना ब्रांड का जो नेम आप लोग रखना चाह रहे हैं आप लोगों ने वो लिखना है और ये आपका परमानेंट ब्रांड नेम होगा, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप लोग चाहते हैं इसको चेंज करना फिर आप लोगों को दोबारा से ब्रांड नेम बनाना होगा, दोबारा से नई मेल लगानी
करवानी होगी तो सब कुछ आपको दोबारा से करना होगा। तो मेक श्योर आप लोगों ने इसको बिल्कुल सोच समझ के इसको रखना है, बार बार चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब आप लोग ये सारा वेरीफाइड कर लेंगे और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे आप लोगों ने चेक मार्क कर देना है और उसके बाद आप इसको साइन अप कर लेंगे तो आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग देखें कि यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अब आप लोग देखें कि जैसे मैं अब जैसे काम करना चाह रही हूँ किसी एक शर्ट के ऊपर, या शर्ट ले लें या फिर आप यहाँ से हुडी ले लें, जिस तरह की मर्ज़ी आप जो जो भी प्रोडक्ट लेना चाहें आप आराम से ले सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे ये हुडी लेना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन लगाना है या कोई क्या करना है, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं काम करने के। मैं आप लोगों को दोनों तरीक़ों से सिखाऊंगी। एक तरीका है कि आप कैनवा से डिज़ाइन बना लें और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ला के इसको जो है वो पेस्ट कर दें अपने डिज़ाइन को। या फिर दूसरा तरीका है कि आप लोग फ़ोटोशॉप पे बनाएं, अडोब फ़ोटोशॉप पे। ठीक है, आप वहाँ पे यहाँ पे ला के पेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों इंतहाई आसान है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। आप लोग ईजिली अपना काम आराम से कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे सर्विसेज आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैनवा पे चलते हैं। यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने वेबसाइट पे जाके कैनवा लिखना है और आप लोगों के पास ये पहली वेबसाइट पे कैनवा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों को देखिएगा कैनवा पे यहाँ पे आप लोगों को खुद दिखाएगा कि किस कैटेगरी का आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कैनवा पे हमारे पास बेतहाशा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें कि यहाँ पे कैनवा पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि आप लोगों ने टी शर्ट डिज़ाइन है वो किस तरह से करने हैं। या अगर यहाँ पे नहीं आते तो आप लोग यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जी, कैनवा पे जाके आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे अपना पहले टी शर्ट्स को फाइंड करना है कि हमारा वो डिज़ाइन कहाँ पे है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें कि यहाँ पे टी शर्ट्स का डिज़ाइन है, आप लोग इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कैनवा के डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब आप लोगों को ये एज़ इट इज़ उठा के वहाँ पे पेस्ट नहीं करना। आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, वरना एक तो वो अच्छा नहीं लगता और एक ये है कि आपकी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आएगी। अगर आप लोग ये एज़ इट इज़ आप लोग ये टेम्पलेट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ये जहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, आप लोगों को डिज़ाइनिंग करनी आ जाएगी। इसके अलावा ये है कि आप लोग कैनवा से भी डिज़ाइन ले सकते हैं, एटसी एक वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप पिंटरेस्ट आप वहाँ पे भी आपके पास हज़ारों आइडियाज़ आ सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग अपने आइडियाज़ को ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इंतहाई आसान तरीके से बता रही हूँ कि कैनवा और फोटोशॉप से हमने ये किस तरह से करना है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे ये एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे अब यहाँ पे अब हम जाएंगे, जैसे ये देखें अब यहाँ पे आ, जैसे अब ये देखें यहाँ पे अब आप लोगों के पास बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं डिज़ाइन को फॉलो करना है जो यहाँ पे आपके पास अनपेड है। अब यहाँ पे जिनके पास डॉलर का साइन है इसका मतलब है ये पेड वर्जन है, तो आप लोग इनको नहीं ले सकते। तो फ़ायदा तो नहीं होगा अगर हम यहाँ पे पेड में अगर इन डिज़ाइंस को ले सकते हैं, लेकिन हम इस तरह का बना ज़रूर सकते हैं। ठीक है, बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट ले लें। जैसे अब मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा था लेकिन ये फिर भी पेड में है। अब मैं जैसे कोई और एक्सप्लोर कर लेती हूँ, जैसे अब जैसे ये है। ठीक है, अब मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा सा ठीक लगा है, मैं यहाँ पे इसको ले लेती हूँ और यहाँ पे फिर आपके पास ये इस तरह करके ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप सेपरेटली इनके आप कलर्स को चेंज कर लें। जैसे इनका कलर यहाँ पे पिंक है, तो हम अगर सेपरेटली यहाँ पे इनका कलर येलो कर दें। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका कलर येलो है तो मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर दूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सेपरेटली आप इस तरह के कलर्स को चेंज करके और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इनकी जो ये राइटिंग है, लिखने का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, आप लोग वो भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे इसका कलर थर्ड वाले का वो चेंज करके हम ब्लू में कर देते हैं। ठीक है, या हम इसको पर्पल में कर देते हैं, और ये जो लास्ट वाला डिज़ाइन है हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे इसका कलर मैं कोई भी जैसे मैं अब इनका कोई लाइट ग्रीन है तो मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सा मैंने कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, और अगर ये विंटेज है या मैं इसका थोड़ा सा इसको मैं जो है वो जो फ़ॉन्ट है वो मैं अगर उसको स्टाइल को चेंज करूँ तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो आपका दिल करता है आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं ये वाला करूँ तो ये इस तरह करके बन जाएगा, ये वाला इस तरह करके बन जाएगा। तो ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। अगर मैं ये सेपरेटली यहाँ पे इन सबको चेंज करूँ तो आप लोग देखें कि चलें ये यहाँ पे ये वाले सेपरेट नहीं हो रहे, चलें ये फिर भी बहुत बेहतर है। ये हमारे पास ये आराम से अब ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे शेयर पे जाऊँगी और इसके बाद
शेयर पे जाके मैंने यहाँ पे डाउनलोड करना है, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको इजीली डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास आपके डाउनलोड के ऑप्शन में ये डिज़ाइन चला जाएगा। अब मैं दोबारा से अपनी टी स्प्रिंग की वेबसाइट पे जा रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखें कि आप लोगों के पास ये जो शर्ट का डिज़ाइन हमने ये जो निकाला हुआ था, यहाँ पे अब हम इस पे किस तरह से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब ऐड करने के लिए आप लोगों ने ऐड इमेज पे जाना है और यहाँ पे अब आप लोगों ने डाउनलोड्स पे जाना है, जहाँ पे हमारा वो डिज़ाइन था और ये हमारा यहाँ पे आसानी से ये यहाँ पे ये कॉपी हो चुका है। अब हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी चाहे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी आप लोग यहाँ पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, आप लोग अगर पिक्चर ऐड नहीं करना चाहते, आप लोग अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अब आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और जो मेन डिज़ाइन जो शर्ट्स के कलर चल रहे हैं वो जो बॉयज़ में पहने जाते हैं वो जो नॉर्मली है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ब्लैक है उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम मेजोरिटी लोगों को देखते भी हैं पहना हुआ। और इसमें वाइट कलर भी आ जाता है, रेड भी आ जाता है और जो लास्ट वाला है वो ब्लू है। ये ज़्यादा कलर हैं जो बॉयज़ में बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, बाकी भी पहने जाते हैं लेकिन बाकियों को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। जो क्या कहते हैं मेहंदी ग्रीन कलर है, जिसे हम ग्रीन कलर ग्रास ग्रीन कलर कह लेंगे, तो वो वाला भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ये वाले जो 3-4 कलर हैं ये बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। अब मैंने जो है वो सिर्फ़ एक ही अपना जो प्रोडक्ट है उस पे सिलेक्ट किया हुआ है कि ये डिज़ाइन मेरे किस पे शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट्स में मैं अपना यही डिज़ाइन शो करा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब अपने जो 15 प्रोडक्ट्स हैं मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मुझे एक इस पे शो कराना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक ये कप आ जाता है, एक ये लॉन्ग स्लीव शर्ट है, मैं यहाँ पे इसको शो करा देती हूँ। और एक ये और तरह की शर्ट है, एक मैं इस पे भी शो करा देती हूँ। तो यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग ये डिज़ाइन किस किस पे शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सारा ये इस तरह करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस शर्ट की आप लोगों ने सेपरेट, अब आप देखें कि यहाँ पे अब आपके पास हर शर्ट की जो है वो सेपरेट आप लोगों के पास प्रॉफिट आ रहा है। अब जैसे इस शर्ट का जो जो बेस प्राइस एक्चुअली ये जो शर्ट बनाने पे जो कपड़ा लिया गया उस पर उसके बाद उसको स्टिच किया गया, तो ये जो शर्ट की प्राइस ओरिजिनल है वो यहाँ पे हमारे पास $18 है। और इसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा जब आपकी ये शर्ट सेल हो जाती है तो आपको प्रॉफिट $2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट शर्ट को देखें हम, तो हमारे पास जो हुडी है पुलोवर है, तो उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी $34 है और हमारे पास जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो $6 है। तो आप लोगों ने मेक श्योर कि अपना जो प्रॉफिट है वो कम से कम रखना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें लालच आ जाता है कि हम इतना अर्न कर लेते हैं लेकिन इतना नहीं हो पाता। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी है और आप लोगों को इसी तरह के ही बेशुमार इस तरह के आप लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, करते रहना है जब तक आप लोगों के पास ऑर्डर कोई प्लेस नहीं हो जाता। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे अब आप लोग अपना टाइटल रख लें कि हमारा जो टाइटल था वो क्या था। जैसे मैं कहूँ कि 1973 हमारा ये जो था वो इसका टाइटल है विंटेज। जैसे मैं अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट हमारी शर्ट का डिज़ाइन था मैं यहाँ पे वही राइट कर रही हूँ, 1973 विंटेज टी शर्ट्स। जैसे अब टी शर्ट को सर्च करेगा तो वहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्टली जो हमारा ये टाइटल है वो सामने आ जाएगा। टी शर्ट मैंने इसलिए स्पेसिफिक कर दिया है, आप टी शर्ट स्पेसिफिक ना भी करें तो फिर आपके पास ये होगा कि मे बी आपका डिज़ाइन सामने ना आए या कोई कप पे या कोई इस तरह करके वो शो कर रहा हो तो हमारा नहीं भी आ सकता। तो पॉसिबिलिटी है आपका टाइटल आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप लोग किस चीज़ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें कि आप लोग इस चीज़ के बारे इसकी क्या आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप इसके बारे में क्या डिटेल लिखना चाह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये शो करा सकते हैं कि दिस डिज़ाइन शोज दैट इट रिलेट्स टू द विंटेज ऑफ 1973। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया कि ये 1973 के विंटेज को थोड़ा सा शो कर रहा है तो वो थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल आइडिया बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने ये इस तरह के इसकी डिस्क्रिप्शन राइट कर दी है। उसके बाद आप इसको लॉन्च कर देंगे। अब आप लोगों की ये लिस्टिंग आराम से बन के आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अब आप लोग ये देखें, यहाँ पे अब हमारे पास ये जो है वो अपलोड हो चुका है। अब आप लोग जैसे अब अपनी यहाँ पे लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे अब आप लोगों की जैसे मेरा एक ये और सैंपल बना हुआ था, तो जैसे अब आप इसको ऑन करें
तो अब आप लोग यहाँ पे अपना ये यहाँ पे आप लोगों के पास इसका लिंक आ जाएगा। ये लिंक उठा के आप जितने आप लोगों के पास जो आप लोगों की सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया के आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग वहाँ पे जाके अपना ये लिंक को पेस्ट करें और आप लोग ईजिली अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को इसको ऑन करके दिखाऊँ, तो ये हमारे पास ये जो वेबसाइट है या जो ये हमारी ये जो पूरी लिस्टिंग बनी हुई थी वो हमारे पास कुछ ये इस तरह से आपके पास ये बन के आ जाएगी। और अगर मैं ये बात करूँ इसकी प्राइस की, तो उसके बाद यहाँ पे सेपरेटली आपको यहाँ पे $2 जो है वो इसका प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, अगर ये जो है ये सेल हो जाती है ये शर्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पेमेंट की, तो आप लोगों के पास यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, एक पेपाल है और एक पायोनीर है। तो यहाँ पे आप लोग अपने आराम से अपने अकाउंट की डिटेल्स को एंटर करके और आप लोग अपना वहाँ पे जो आपका अकाउंट है पायोनीर वाला वो बना के उसके बाद आप पायोनीर से अपना इजीली जैज़ कैश कनेक्ट करके और आप लोग पेमेंट जो है वो अपने जो ओरिजिनल अकाउंट है, जो आपका पाकिस्तानी अकाउंट है, आप उसमें आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गाइस इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊं कि लोग इस यहाँ से अर्निंग किस तरह से कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने गूगल पे जाके एट से लिखना है ETSY। तो आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये वही डिज़ाइन है जो आप लोगों को मैंने वहाँ पे बनाने सिखाए हैं, और इस तरह से आप लोग यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के और आप लोग यहाँ से मैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी बता गाइड करूंगी कि एटसे पे आप लोग अपनी सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपनी लिस्टिंग आराम से कर सकते हैं। आप लोग देखें कि यहाँ पे लोगों ने कितनी यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है और वो एक एक डॉलर पे यहाँ पे आराम से इस तरह के डिज़ाइनिंग का इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि अपनी लिस्टिंग वहाँ पे क्रिएट करके और आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी अर्निंग को स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप पे भी बताऊंगी कि किस तरह से अब आप लोग फ़ोटोशॉप पे ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे यूट्यूब जब हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता है या कहीं और जगह पे हमने लगाना होता है तो कॉपीराइट का इशू इंतहाई से ज़्यादा आ जाता है। तो आप लोगों ने कॉपीराइट से किस तरह से बचना है, तो आप लोगों ने खुद से अपनी डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है। तो इसलिए इसकी वजह से आप लोगों का किसी भी वेबसाइट पर अगर यूट्यूब पर आप कुछ कर रहे हैं या कहीं पर और जगह पर है तो आप लोगों का किसी चीज़ का कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जब आप फोटोशॉप को ऑन कर लेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से इसका मेन पेज खुल के आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने जो इसकी डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है वो ये कि विड्थ जो है आप लोगों ने उसकी 11th रखनी है, और उसके बाद उसकी हाइट है वो 17 रखनी है। उसके बाद आपने जो इसका ऑप्शन है वो इंचेस में सेलेक्ट करना है, और 300 जो है वो आपने इसकी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड है वो आप लोग वाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे वाइट सूटेबल लग रहा है तो मैं यहाँ पे वाइट रख लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा फिर जब आप क्रिएट पे जाएंगे तो आप लोगों के पास ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से क्रिएट होकर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इसको राइट करना है तो मैं यहाँ से ये जहाँ पे ये टी कैपिटल लिखा हुआ है ये इसका सिलेक्टिंग राइटिंग टूल है, तो यहाँ से अब आप लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अब आप लोग इजीली राइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे वहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन था वो था 1973 विंटेज, तो मैं यहाँ पे वही वाला डिज़ाइन यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। तो जब आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ये मैं इसको लिख चुकी हूँ। अब जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैंने चेंज करना है, तो इसका जो लास्ट इसी तरह इतना ही रखा जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि मैं जो उसको फ़ॉन्ट डिज़ाइन है वो मैं लाजमी चेंज कर सकती हूँ। जैसे ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर दूँ और नीचे वाला ग्रीन ही हमारे पास रह जाए तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और जैसे ये देखें यहाँ पे ये इस तरह करके है, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ और ये हमारे पास ग्रीन में ही रह जाए तो भी ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो मुझे सूटेबल लग रहा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, और ये मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। देखो थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब मैं फाइल में जाऊँगी और यहाँ पे मैंने इसको कर लेना है सेव एज़, और ये अब हमारे पास सेव एज़ में जाके ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे P1 इसको राइट कर लेती हूँ, आप कोई भी अपना नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे मैंने JPEG को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी। तो ये मेरे पास मेरे डेस्कटॉप के मेन पेज पे चला जाएगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं दोबारा अपनी उसी वेबसाइट पे जाऊँगी जो टी स्प्रिंग वाली वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों को सिखाया था कि आप लोगों ने कैनवा से किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करना है, और इसे सेम एज़ इट इज़ आप लोगों ने फोटोशॉप से डिज़ाइन क्रिएट करके आप लोगों ने अपनी शर्ट्स के ऊपर किस तरह से अटैच करना है। ये भी सेम वही मेथड है, वही वही सारा कुछ आप लोगों ने करना है। सिर्फ जहाँ पे आप लोग जिस वेबसाइट पे जाकर आप लोगों ने डिज़ाइन को क्रिएट करना था वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग सारी जिस तरह से मैंने आप लोगों को कैनवा की दिखाई है सेम एज इट इज़ आप लोग ये फ़ोटोशॉप की भी आराम से कर सकते हैं।
अब आप लोग यहाँ पे देखें कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे अब ये हमारे पास जो थी वो पहले शर्ट्स पे आ रही थी। अब दोबारा से हम यहाँ पे शर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास हुडी की आ रही है, तो यहाँ ये हमारे पास कोचिंग जैकेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसका अगर कलर चेंज करती हूँ तो ये अब सब आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ को कौन सा कलर रखना चाहें। यहाँ पे आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग रखना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ऐड इमेज करती हूँ तो हमारे पास जो डाउनलोड जो हमने किया था, जो डेस्कटॉप हमारे पास था, वो था हमारे पास लास्ट जो पिक्चर थी वो P1 की थी। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास ये थोड़ा सा डिज़ाइन हमारे पास ये इस तरह से बना हुआ आ गया है। उसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ये प्रिंट ये बन के इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ये डिज़ाइन कितनी चीज़ों पे इसको अटैच करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करा दूँ कि जितनी आप लोगों ने कैनवा पे इसकी जो सेटिंग की थी, आप लोगों को हर शर्ट की हर प्रोडक्ट की सेपरेटली सेटिंग करनी होगी कि किस किस शर्ट में आप लोगों को कितना प्रॉफिट चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि जितना आप लोगों को कम प्रॉफिट लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट लेंगे उतने चांसेस कम है कि आप लोगों की कोई प्रोडक्ट सेल हो सके। तो आप लोगों ने अपना प्रॉफिट कम रखना है और आप लोगों ने इसको 15 से 15 मैक्सिमम आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों ने उस पे आप लोगों ने इसको टिक मार्क कर लेना है और आपकी ये डिज़ाइन आपका 15 प्रोडक्ट पे चला जाएगा। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन देंगे तो आपके पास ये लिस्टिंग बन के आ जाएगी। और इसी तरह जिस तरह हमारे पास कैनवा में सेव हुई पड़ी है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ तो हमारे पास ये जिस तरह कैनवा पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी हमारी लिस्टिंग, तो इसी तरह हमारे पास ये वाली लिस्टिंग भी आ जाएगी। ये देखें, थर्ड लिस्टिंग जैसे मैंने वहाँ सेव नहीं की तो यहाँ पे आपके पास थर्ड लिस्टिंग भी आ जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को इंतहाई आसान तरीके से बताया कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से, जिसके लिए आप लोगों को कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। आप लोगों को बस ये काम सीखना है और बस अपने काम पे तवज्जो देनी है और इंशाल्लाह आप लोगों के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब पैसे आने के लिए ये नहीं है कि अब आप लोगों ने सिर्फ अकाउंट बना लिया और एक दो प्रोडक्ट लगा लिया और आप लोगों ने कहा कि हमारे तो कोई ऑर्डर नहीं आ रहा और हमारा कोई अर्निंग स्टार्ट हो रही, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देना होगा और सब्र रखना होगा और उसके बाद आप लोगों को बाकायदगी से काम करना होगा। जब तक आप लोगों के काम में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब जब तक आप लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, तब तक आप लोगों को कोई आप लोगों के पास अर्निंग नहीं आएगी, कहीं से भी आप लोगों के पास अर्निंग नहीं आएगी। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग अपने काम पे फोकस करते रहें। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपनी सर्विसेज को आप लोगों ने कैसे प्रोवाइड करना है, वो ये कि आप लोग अपना फेसबुक का पेज बना के और उसके बाद आप लोग अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है आप उसको भी अपने प्रोफेशनल मूड में ऑन करके और उसके बाद आप लोग जो है अपनी सर्विसेज को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जो है इंस्टाग्राम पे आप उसकी भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसके अलावा पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बनाकर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों के पास इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप दिन रात स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग उसको प्रोफेशनल मूड में लाने के लिए काम नहीं करना चाहते। इसके अलावा आप लोगों के पास टिकटॉक है, वहाँ पे आप टिकटॉक पे इस पिक्चर्स इनकी पिक्चर्स लें अपने, जो अपने ब्रांड्स जो आपका अपना ब्रांड है, जो आपकी उसके प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, जो आपकी लिस्टिंग की हुई है, तो आप उसके बाद उसकी वीडियो बनाएं एक, ठीक है, अच्छी सी वीडियो बनाएं, अच्छा सा आप अपने प्रोडक्ट्स बनाएं वहाँ पे और उसके बाद फिर आप लोग वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर दें। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे आप एक छोटी सी वीडियो एक रील बना के भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रील नहीं बनानी तो आप लोग वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगेन आप लोग पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, इसी तरह अगेन आप लोग फेसबुक पे कर सकते हैं, इवन आप व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ शो करा सकते हैं कि मेरे ये डिज़ाइन है और मैं ये काम करता हूँ, तो मे भी पाकिस्तानी कोई ऑर्डर भी लग सकता है। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे जो इस वेबसाइट की ट्रैफिक है वो ज़्यादा जो है वो यूएस है, इसके अलावा कनाडा है, इसके पास आपके पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, मतलब इस तरह की जो सारी कंट्रीज़ हैं, तो आप लोगों का ऑर्डर ज़्यादा चांसेस हैं वो ये है कि इन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्लेस होगा। तो आप लोग इन कंट्रीज़ के लिए यही बेस्ट हल है। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक जो लास्ट वाला ऑप्शन है, फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा पे करके, जैसे आप फेसबुक पे आप थोड़ा सा पे करेंगे तो आप अपनी जो है जो अपने पेज की आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एड्स की सूरत में। इसी तरह इंस्टाग्राम में भी होता है, ठीक है। तो आप लोग वो पेड की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है, आप लोग इसी पे काम करते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि आप लोगों के पास ज़रूर ऑर्डर प्लेस होगा इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पे फिर आप अपनी जो इसी वेबसाइट के अंदर आप लोग आराम से ये भी देख सकते हैं अपनी पूरी एनालिटिक्स
एनालिटिक्स कि हमारी जो पूरी जो वेबसाइट रन कर रही है वो कितने लोगों तक जा रही है, और लोग उसको कितना सर्च कर रहे हैं और कितने उसमें क्लिक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप ईच एंड एवरीथिंग अपनी वेबसाइट की आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आप लोगों का काम ठीक है या गलत कर रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सारा जो है वो जो वेबसाइट है, जो आपका जो अकाउंट है, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप ये सारी डिटेल्स हैं जो आप लोगों ने ये ध्यान से मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपना काम आज से ही स्टार्ट करना है, ताकि आप लोग पहले ही आप लोगों ने इतने दिन ज़ाया कर दिए हैं, मज़ीद आप लोगों के और दिन ज़ाया ना हो। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता हो, जो बेचारे परेशान हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो घर बैठे ये आराम से अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग सारे मिलके ये अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि घर का एक ही बंदा जो है वो अर्न करे और बाकी ना करे। नहीं, आप लोग सारे ही अपना सेपरेटली अकाउंट बना के और सेपरेटली आप अपनी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इंतहाई आसान और ऑनलाइन काम बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे डिफरेंट तरीक़ों से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ पे एक वेबसाइट पे काम किया और आपने काम को बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप लोग को डिफरेंट तरह पे, आप कहते हैं ना कि आप लोग को हर जगह पे टांग अड़ानी होगी, और उसके बाद ही आप लोग अपना जो है वो एक अच्छा सेटअप ऑनलाइन का बना सकेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरह मेरे साथ रहना है, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद आने वाले वीडियोस में और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बता सकूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।